हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट दोनों के लिए मैथमेटिक्स। तो उसमें आज लेवल सेकंड में मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पे सारी अरेंज मिल जाएंगी। तो आज का जो नया टॉपिक है, एक्चुअली अब हम जा रहे हैं बीज गणित में। बीज गणित मतलब एक्स वाई ए बी ये वाली गणित है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उस गणित में जा रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो पहले हम बीजीय व्यंजक को देखते हैं, क्या होता है बीजीय व्यंजक, फिर उसके बाद सर्व समीकरण में जाएंगे। तो आज देखो स्टार्ट करता हूं बीजीय व्यंजक से। उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पहला होता है एक वर्ड चर, ठीक है साहब, जिसे वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल, ठीक है। एक होता है अचर, जिसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं साहब, ठीक है साहब। चर का मतलब क्या होता है, वह राशि जिसका मान आपको पता नहीं है, जिसका मान पता नहीं साहब, जिसका मान नहीं पता, जिसे हम जनरली क्या मान लेते हैं, एक्स वाई ए बी, ये सब क्या है, चर राशि है। जिसका मान आपको पता नहीं है या जिसका मान आपको आगे जाके ज्ञात करना है या जिसका मान परिवर्तित होता जाएगा कंडीशन के हिसाब से, वो आपका चर होगा यानी वेरिएबल होगा। अचर क्या, जो फिक्स है। अचर यानी जो फिक्स है, कांस्टेंट है ना, फिक्स है। जैसे मैंने कहा 5, तो 5 आज भी 5 है, कल भी 5 रहेगा, जिंदगी भर 5 ही रहने वाला है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो वो होता है अचर, ठीक है साहब। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी चर प्लस अचर, अभी तक केवल आप अचर से काम कर रहे थे 5, 7, 9 है ना गणित में, परंतु चर प्लस अचर से क्या बनता है आपका बीजीय व्यंजक या व्यंजक बनता है। यहां तक बात समझनी है। व्यंजक कहां से आता है साहब, चर और अचर मिक्स होके। जैसे मैंने कहा 5 प्लस 7, ये आपका व्यंजक है। वैसे तो व्यंजक है, इसमें चर की वैल्यू 0 है, परंतु आप इसको 7x कर लो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। ये आपका क्या हो गया, अचर, ये हो गया चर। तो आपको समझ में आया, चर और अचर से व्यंजक मिलता है। इस तरह के व्यंजक आप देखते होंगे, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये भी क्या है, व्यंजक है। क्यों है व्यंजक, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि भी आ रही है, चर राशि भी आ रही है और अचर राशि भी आ रही है। तो व्यंजक की उत्पत्ति समझ पाए, चर व अचर से बनने से क्या बनता है, व्यंजक, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसकी गुणा भाग ये सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है साहब। देखो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वैसे आपको दिया हुआ नहीं है, वैसे आपको एकदम परफेक्टली वो नहीं कहा हुआ कि टॉपिक में कि ये आएगा, क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, परंतु थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल, है ना। फर्स्ट ग्रेड में तो देते हैं ये, रीट में वैसे तो कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है इसका, फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि वो बीजीय व्यंजक से ही बनता है। देखो उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, है ना। बहुपद से पहले मैंने ये चर लिखा 7x की पावर 4 प्लस 1/x प्लस 3y स्क्वायर प्लस √3x प्लस √y, ठीक है साहब। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है व्यंजक, क्योंकि चर और अचर, चर और अचर हो तो वो बीजीय व्यंजक होगा। आपके लिए तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इनकी हर चर राशि की अपनी कुछ ना कुछ क्या है, पावर है यानी घात है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो x की पावर 4 है, तो ये 4 इसकी क्या होंगी, घात या पावर, समझे आप, तो बेसिकली पावर है, ठीक है साहब, है ना। 1/x है तो इसकी पावर क्या है, जब x ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 बनेगा। -1 यहाँ पे क्या है, इसकी घात है या पावर है, ठीक है साहब। ऐसे मैं इधर करूं तो 2 इसकी पावर है, इधर x की पावर 1 है। यहाँ देखूं तो ये y की पावर रूट यानी 1/2 है, तो 1/2 है, ठीक है साहब। पावर क्या है, 1/2 है। अब पढ़ते हैं बहुपद। थोड़ी सी पावर का पता होगा ना तो बहुपद पढ़ पाओगे। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनकी घातें, जिनमें अचरों की चर राशियों की घातें, चरों की घात पूर्ण संख्या होगी।
पूर्ण संख्या होगी, चरों की घात पूर्ण संख्या होगी। ये कंडीशन है बहुपद की। हर कोई बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। बीजीय व्यंजक का वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसमें चरों की घात पूर्ण संख्या होंगी। सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है होल नंबर जो स्टार्ट होती है 0 से 1, 2, 3 इस तरह चलेंगी। मतलब आपकी कौन सी पूर्ण संख्याएं नहीं होगी? 0 तो होगी ना, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएं इस तरह है, 0 तो होगी। तो सर कौन सी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी? मैंने कहा 1/2 भाई पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने कहा -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह की पावर्स आ जाए, जैसे ये आ गई, ये आ गई, तो आपको ध्यान में रखना है वो बीजीय व्यंजक तो होगा पर बहुपद नहीं होगा। थोड़ा सा बता रहा हूं, आ जाए क्वेश्चन तो गलत मत करना। बहुपद और बीजीय व्यंजक में थोड़ी सी आपके अंतर है, उसको समझ पाए होंगे आप। बीजीय व्यंजक तो हर चर और अचर से मिलकर बन जाता है। बहुपद वही बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्याएं होती है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा एक एक चीज को नोट कीजिएगा। आप नोट्स अपने बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे साहब। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वो आप जरूर देखिएगा। चलो साहब आगे बात करता हूं। मैंने कहा साहब x + 1/x, मैंने कहा x² + √3x, मैंने कहा x² + 3√x, मैंने कहा साहब x² + 5x + 2y, साहब मैंने कहा x³ + 1/3x³, मैंने कहा साहब 5 और मैंने कहा साहब 0। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपको पहचानना है कौन सा बहुपद है या कौन सा नहीं है। पहले वीडियो को कर लो पॉज, फिर अपना आंसर निकालो, फिर आगे देखो कि ये आंसर है या नहीं है। जैसे मैं पहले की बात करूं x + 1/x, ये चीज़ तो सही है, ये तो कह रही है पावर 1 है, पावर 1 पूर्ण संख्या होती है। 1/x का मतलब क्या है? x की पावर -1, ये तो साहब पूर्ण संख्या नहीं होती है। x की पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं आपको बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे साहब। x + 1/x = 2 हो तो आपको आगे की वैल्यूज निकालनी है। वैसे है कम, आपके आया हुआ नहीं है, परंतु इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इस बार लेवल हाई जा सकता है, ठीक है साहब, क्योंकि सीटेट में पूछे गए हैं तो वो पूछे तो जा सकते हैं। बाकी जो टेस्ट चल रही है वो भी पूछ रहे हैं, ठीक है साहब। फिलहाल वो बहुपद नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। बीजीय व्यंजक तो है साहब। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये ठीक है साहब, पावर 2 है। इसमें देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और कह देता है ये व्यंजक नहीं है, सॉरी बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में आ रहा है। अरे भाई साहब केवल हमें चर राशियों की पावर देखनी है। ये √3 तो अचर राशि है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। चर राशि क्या है? x है और यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करूं x² + 3√x, यहां पे आप देखें ये तो सही मामला है, परंतु √x बोले तो x की पावर 1/2, यहां पे मामला बिगड़ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये अगर बात करूं तो 2 है, पावर 1 है, यहां पे भी पावर 1 है, x y में है तो है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पावर्स तो सबकी जो अचर राशि है उनकी सही है, तो अपना काम बन जाएगा, ये भी एक बहुपद कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन 3 है पावर, यहाँ पे भी 3 है। 1/3 से कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो चर राशियों की घात से मतलब है, वो काम ठीक है, तो ये भी एक बहुपद है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में भी देखो, अब सर बच्चा सोचता है क्या है सर ये तो बहुपद है या नहीं है। यहाँ पे ये बहुपद है, क्यों साहब? 5 को क्या लिख सकते हो? 5 × 1, और 1 को क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 0, यानी 5x की पावर 0, क्योंकि इसी की भी पावर 0 1 होती है और 0 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका क्या है? बहुपद है, जिसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कांस्टेंट बहुपद, अचर बहुपद कहा जाता है, ठीक है साहब। एक लास्ट आ गया शून्य में तो भाई मैं x की पावर 5 की भी गुणा कर लूं तो भी मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि 0 ही आने वाला है, तो ये भी आपका बहुपद कहलाता है, जिसका नाम भी स्पेशल कहा जाता है, जिसका नाम है शून्य बहुपद, ठीक है साहब।
ये बहुपद के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दो चीज़ें और बताऊंगा जो कि पूछी जा सकती है बहुपद से रिलेटेड, फिर हम आगे चलेंगे, है ना, बीजीय व्यंजक में वापस, है ना। देखो बहुपद में और क्या पूछा जा सकता है, बहुपद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई साहब बहुपद की पावर बताओ, है ना, बहुपद की घात बताओ, बहुपद की कोटि बताओ। क्या होती है बहुपद की कोटि? पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। देखो बहुपद की कोटि कुछ नहीं होगी साहब, सिंपल सी कहानी है। बहुपद की में चर राशि की अधिकतम पावर कोटि कहलाती है। अधिकतम पावर क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है ना। कोटि कह सकते हैं या फिर बहुपद की घात भी कह दिया जा सकता है ना, पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चर राशि की अधिकतम घात, पहले तो चेक करना है बहुपद है या नहीं। बहुपद है तो उसकी में अचर चर एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनकी हाईएस्ट जो पावर होंगी वही उसकी क्या हो जाएंगी? कोटि हो जाएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये एक बहुपद है क्योंकि चर राशियों की जो है पावर सही है, अपने काम पूर्ण संख्या ही है। अब यहाँ पे इसकी मैं अगर कोटि पूछूं या बहुपद की इसकी घात पूछ ली जाए तो आपको देखना है यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो 0 होगी पावर, है ना। तो यहाँ पे पावर क्या है? हाईएस्ट है 4, तो यही इसकी कोटि हो जाएंगी, ठीक है साहब। तो इस बहुपद की कोटि क्या घात क्या है? 4 है। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे हमने इस 5 को क्या लिखा था? 5 गुना 1 लिखा था, यानी 5 गुना x की पावर 0 लिखा था। तो ध्यान रखना अचर जो अचर बहुपद होते हैं उनकी जो कोटि होती है वो शून्य होती है। वो कोटि क्या होती है? शून्य होती है। एक चीज और ध्यान रखना, 0 जिसे शून्य बहुपद भी कहा जाता है, इसकी कोटि अपरिभाषित है। क्यों है अपरिभाषित? क्योंकि 0 को 0 गुना x की पावर 1 भी लिख दूं, 0 गुना x की पावर 2 भी लिख दूं, 0 गुना x की पावर 3 भी लिख दूं, तो हर बार आप जो भी चाहे लिख सकते हो। तो कोई फिक्स आप पावर नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ तो फिक्स है कि x की पावर 0 ही लिखना पड़ेगा, 1 लिखते ही तो x आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। 0 के साथ ऐसा केस नहीं होता है, इसलिए 0 की जो है घात वो अपरिभाषित बताई जाती है, ठीक है साहब। तो ये आपके सामने बहुपद हो गया, बहुपद की घात हो गई। एक चीज और बताता हूं जो कि लास्ट होंगे कि बहुपद के प्रकार छोटे से हैं। बहुपद के प्रकार पहले तो इसकी घात के हिसाब से देख लेते हैं, है ना, या फिर पहले पद के हिसाब से देख लें। तो इसके पद के हिसाब से कितने होंगे साहब? एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। जैसे मैंने कहा 2x, है ना, या 5x, ये कहाँ है? कितने पद हैं साहब? इसमें एक ही पद है, तो ये एक पद ही हो जाएंगे। मैंने कहा 5x क्यूब, तो भी एक ही पद है, ठीक है। मैंने कहा साहब 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये द्विपद है क्योंकि यहाँ पे पद कितने हैं? 2 हैं। 5x स्क्वायर प्लस 2y कितने हैं साहब? 2 पद हैं, ठीक है साहब। ऐसे त्रिपदी हो जाएंगे और बहुपदी हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूछेगा नहीं आपसे। घात के हिसाब से भी ध्यान रखना, घात के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक घातीय या फिर रेखिक बहुपद जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी, जैसे 3x प्लस 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर यानी घात कितनी है बहुपद की? हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये इसकी क्या हो जाएगा? उदाहरण। इसे क्या कहते हैं? रेखिक भी कहा जाता है, रेखिक या फिर अपना एक घातीय। आगे जो पढ़ना भी है आपको, चलो साहब। अगर मैं द्विघातीय बात करूं तो आपने पढ़े होंगे बहुत बार, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये क्या है? बहुपद है। देखो बहुपद में इक्वल टू नहीं आता है, इक्वल टू किस में आता है? समीकरण। जब समीकरण बहुपद को किसी अन्य बहुपद के बराबर रखा जाता है तब आपकी समीकरण बनती है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना, ये द्विघातीय बहुपद है ना। द्विघातीय हो गया, त्रिघातीय 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, है ना, प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो त्रिघातीय हो जाएगा, ठीक है साहब। एक और ध्यान रखना, बहुघातीय तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक हो गया अचर, जैसे 5, 7, 6 ये अचर है, और एक ध्यान रखना शून्य, इसे शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद में इतना पता होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बड़े मक्खन की तरह बना ले जाओगे। आगे अब वापस आते हैं हम बीजीय व्यंजक पे, क्योंकि बीजीय व्यंजक को के साथ बहुत सारा खेल खेलना है।
चाहे मैं अगर बात करूं उनके योग की, चाहे मैं उनके घटाव की या फिर भाग की, गुणा की। तो बीजीय व्यंजक पे पुनः आइए, आप अपना माइंड लेके आइए, है ना। और क्लास कैसी लग रही है साहब, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम फ्री क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, आपसे एक डिमांड करते हैं लाइक, शेयर और कमेंट की, और सब्सक्राइब तो जरूर है साहब, ठीक है साहब। तो जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लग रही है तो क्लास लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। चलें साहब, अगली बात करता हूं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का योग व घटाव के पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। दो चीज नहीं, एक चीज ही बताओ, है ना। चलो दो चीज क्या है साहब, एक तो होते हैं समान पद और एक होते हैं असमान पद। अब देखो माइंड बीजीय व्यंजक पे लेके आ जाना, मतलब ये भी बीजीय व्यंजक है हमारे लिए, तो है ना। क्यों साहब, क्योंकि बीजीय व्यंजक की कोई कंडीशन नहीं, बहुपद से माइंड बाहर निकालो, बीजीय व्यंजक पे लाओ। बात कर रहा था मैं बीजीय व्यंजक के योग व घटाव। तो उससे पहले आपको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए समान पद और असमान पद, तो इसका अपोजिट हो गया। समान पद क्या होता है, जिसमें चर राशि समान हो, और इसके साथ क्या हो, चर राशि की घात भी समान हो, चर राशि की घात भी समान हो। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, क्या एग्जाम्पल बता देता हूं भाई। जैसे मैंने कहा समान पद क्या होंगे, 2 या 3 4 पद इस तरह। जैसे मैंने कहा 7x और 5x, यहाँ पे अचर राशि x है, यहाँ पे भी x है, पावर हाईएस्ट देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये समान पद हो गया। मैंने कहा साहब 3ab एंड 5ab, अब यहाँ देखो ab है और वहाँ पे भी ab है, पावर्स भी सेम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समान पद। हमें अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, अचर राशि समान हो या अलग हो कतई कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए समान पद वह होंगे जिनकी चर राशियां समान होगी और जिनकी घात भी क्या होगी, चर राशियों की समान होगी। असमान क्या होंगे, जिनकी चर राशियां अलग हो और घात भी या फिर घात समान हो। जैसे यहाँ पे 3ab हो जाता, वहाँ 5a² भी हो गया, तो इनमें कोई समान पद नहीं है, ये असमान पद हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि योग और घटाव में इन्हीं का ही काम है। योग और घटाव हेडिंग डाल लीजिएगा, बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात लिखनी है आपको, योग और घटाव के लिए है, गुणा भाग के लिए नहीं है। योग व घटाव के लिए क्या है कहानी, कि समान पद में ही योग घटाव होता है। बस ये बात पता चल गई तो काम बन जाएगा कि भाई साहब समान पदों में ही होगा, समान जो पद हैं उन्हीं में ही जोड़ घटाव होगा, उन्हीं में आप कुछ ये प्रक्रिया कर सकते हो। और करोगे कैसे, बस कुछ नहीं करना, जो भी गुणांक है यानी अचर राशि है, गुणांक राशि में या फिर अचर राशि में आप क्या कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। वापिस समझाऊं, समान पदों में ही आपको काम करना है, अचर राशि है उसमें ही जोड़ घटाव करना है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मैंने कहा साहब 7x प्लस 5x² को जोड़ो, तो आप नहीं जोड़ सकते। अब इन दोनों में जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों समान पद नहीं है, ठीक है साहब। यहाँ x² है, यहाँ x है। कुछ और क्या कर सकते हो, सिंपल सा x जरूर कॉमन ले सकते हो, 7 प्लस 5x, जो कि अब ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गए। इसकी गुणनखंड हो गए x और 7 प्लस 5x, वो एक अलग अगला टॉपिक है, परंतु आप इनको जोड़ नहीं सकते, ठीक है साहब। अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, x² को हटा दूं, x रख दूं, तो अब मेरे सामने ये दोनों क्या हैं, समान पद हैं, क्योंकि दोनों में x आ रहा है। तो ऐड करना है, ऐड किस में करो, जो गुणांक राशि है उसका जोड़ घटाव करो। तो 7 और 5 को ऐड करूंगा, माइंड कहता है 7 और 5 आपका साहब 12 हो गया, x को x लिख दिया, ये 12x हो गया, ठीक है साहब। ऐसे ही एग्जाम्पल से और बताता हूं मैं, यह आपने लिख लिया होगा आई होप, है ना। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, साथ साथ में लिखते चलिएगा, और नहीं तो आपको नोट्स ही लेने हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, बहुत जल्द आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और मे भी आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक हो भी चुके हो। चलो
क्या बात कर रहा था, मैंने कहा साहब 3ab प्लस 4ab प्लस 5ab। अब देखो तीनों में देख रहा हूं समान पद है, इन समान पदों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो 4 और 3 7 और 5 12, अगेन 12 ही आ गया, 12 और ए बी का ए बी लिख दिया। तो पहले तो ये देखना है समान पद कौन कौन से हैं, फिर ये देखना है कि उनकी गुणकों में जो करना है वही करना है। ठीक है साहब, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में से 2x प्लस 2 को घटाओ। ठीक है साहब, तो घटाना है हमें, इसमें से इसको घटाना है, तो क्या करूंगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस कर दूंगा, ब्रैकेट जरूर लगाया करें, प्लस 2। ठीक है साहब, इधर देखूं तो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस इधर प्लस से गुणा होगा, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 2x, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, यानी -2 हो जाएगा। बहुत बार बच्चा यहाँ पे प्लस ही लगा देता है, गलती मत करना, माइनस की गुणा पूरे से होंगी, दोनों ही माइनस होंगे ना, -2। ठीक है साहब, अब देखो कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकती है, वो होगी समान पद में। 5x स्क्वायर का कोई डुप्लीकेट कोई नहीं है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसको यहाँ रख दिया। 3x और 2x इन दोनों में हो सकता है, इनको एक जगह लेके आ गया, 3x माइनस 2x, प्लस 4 और -2 में हो सकता है, तो इनको एक जगह लिया है। 3x माइनस 2x समान पद हैं, 3 में से 2 घटाया यानी 1x बचा, यानी x बच गया, 4 में से 2 गया, ये तो +2 बच गया, 5x स्क्वायर ऑलरेडी था, यही आपका आंसर होगा। आई होप इतना समझ गए होगे। चलो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपके माइंड में ये पूरी कहानी को सही से मैं बैठा पाऊँ। देखो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनसे क्वेश्चन अगर आता है तो गलत हो गया तो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। ठीक है साहब, और इनके जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इस टॉपिक की एक साथ करने वाले हैं ना, अभी तो आपको मैं थ्योरी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल और देखें तो मैंने लिखा था 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 को जोड़ो। तो जोड़ना है तो सिंपल प्लस का साइन है, जोड़ने में कोई रामायण नहीं है, दोनों को लिख लेता हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, समान पद कौन से हैं, ये दोनों समान पद हैं, दोनों को ऐड कर दो। उससे पहले हाईएस्ट पावर वाला देखो, ये दिख रहा है, इसमें इसको पहले लिख दो, इसका कोई समान पद नहीं है, 3x क्यूब, रामायण खत्म। x स्क्वायर यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7x स्क्वायर। 3x यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 और 2 कितने हो गए, 5x हो गए, ये प्लस 5x कर दिया। ठीक है साहब, 4 और 5 9 हो गए, ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है साहब, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, मजे से कर सकते हो, टेंशन मत लो, मस्ती से करो, आपके आंसर मक्खन की तरह आएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक घटाव का और करते हैं, फिर हम चलेंगे गुणा भाग में। गुणा और भाग में, गुणा थोड़ी सी इजी है, भाग में काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखो मैंने कहा 5ab प्लस 3a स्क्वायर b में से 2ab प्लस 3a स्क्वायर b को घटाओ, या ab स्क्वायर को घटाओ, थोड़ा सा अलग बनाया जाए। देखो क्या करना है, अगेन 5ab प्लस 3a स्क्वायर b, माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लिया करो, गलती नहीं होगी, इस पूरे को घटाना है सब। ठीक है, पहले तो माइनस को अंदर लेके जाओ, तो दोनों चीज़ें माइनस होंगी, या फिर मैं इधर ले लेता हूँ माइनस, इसको घटाओ सब, ये माइनस है। अब देखो, अब माइनस को पूरा अंदर लेके जाओ, है ना, दोनों टर्म्स को घटाना है, तो पहले तो इसको लिख लेता हूँ, दिस इज 5ab एंड ये 3a स्क्वायर b, माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस का ही 2ab आएगा, माइनस जब इससे गुणा होगा तो माइनस एंड माइनस गुणा होके क्या बना देंगे, प्लस। साइन तो पता है ना साहब, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस गुना प्लस क्या होता है,
प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। जब भी दो सेम साइन होते हैं तो गुणा करने पे प्लस लाते हैं, दो असमान साइन होते हैं तो वो गुणा करने पे माइनस लाते हैं। ठीक है सर। अब ये माइनस और गुणा माइनस से होगा तो प्लस का आ जाएगा, गलती यहाँ पे भी काफ़ी बार हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब समान पद एक तो ये दिख रहा है तो इसको कर दूं तो 5 में से 2 गया, 3ab आ गया। अब इन दोनों को ऐड मत कर देना, ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों साहब, यहाँ a स्क्वायर b है, यहाँ ab स्क्वायर है, यहाँ पावर a की 2 है, यहाँ 1 है, तो ये असमान पद हैं। इनको ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हो। बाद में गुणनखंड में सीखेंगे, इनको कॉमन वोमन लेके कुछ कर सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हो, ले लो यहाँ पे देखो 3 3 3 3 कॉमन आ सकता है, दोनों में a आ रहा है, तीनों में a आ रहा है, a भी कॉमन ले सकते हो, b भी आ रहा है, b भी कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो अंदर 0 नहीं 1 बचेगा, तभी तो 1 से गुणा करोगे तो भी तो 3ab आएगा, है ना। प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, a कॉमन 1 आया है तो 1 बच गया, b कॉमन आ गया। प्लस यहाँ पे भी देखोगे तो a तो कॉमन आ गया, b 1 बच जाएगा, 3 तो ऑलरेडी आ गया। तो ये इसके गुणनखंड भी हो गए और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो गया होगा। तो ये था साहब बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाव। अगला जो टॉपिक है वो है साहब गुणा। गुणा कैसे की जाती है। अगेन गुणा में कोई समान असमान पद का कोई लोचा नहीं है, ना ही भाग में होगा। देखो गुणा में ऐसा कोई लोचा नहीं है, भाग में भी ऐसा कोई लोचा नहीं है। गुणा में सिंपल सा रूल है, चर को करो चर से गुणा, अचर को करो अचर से गुणा। क्या कह रहा हूं मैं, गुणा की जो कहानी है बड़ी सिंपल है कि भाई साहब चर की गुणा चर से कर दो, अचर की गुणा अचर से कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इससे पहले पावर वाला घात वाला आपने लेक्चर नहीं देखा क्या, जरूर देखना, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें काम आने वाली चीजें क्या है, काम चीजें वाली वो ये है, क्या है कि साहब x की पावर 2 की गुणा x की पावर 3 से करोगे, तब जब आधार सेम होते हैं तो पावरें जुड़ जाती है, तो ये x की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, x की पावर 5 होगा, ना कि x की पावर 2 गुना 3। ये मत कर देना कभी, करना है तो जब भी बेस सेम होता है, आधार x और x सेम है तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो गुणा का सिंपल सा नियम है, चर की चर से करो, अचर की अचर से करो और अपना काम करते चलो। देखो चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस कहानी को, आखिर क्या है लोचा। देखो मैंने कहा साहब क्या आप गुणा करो 5 नहीं 7x की, किससे करो साहब 5x से करो, ठीक है साहब। तो आपको सिंपल सी क्या करना है, ये जो अचर हैं उनको गुणा कर लो, 7 पंजे 35, ठीक है साहब। x की गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएंगे, पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने कहा साहब 3ab की गुणा करो 5a स्क्वायर b से, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 की गुणा 5 से कर दोगे, यानी 3 की गुणा 5 थी 15, a की गुणा a हुआ तो a की पावर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गई, b और b स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। कोई लोचा ही नहीं है समान पद असमान पद का, ठीक है साहब। जो है पूरे की गुणा ठोक डालो। आगे मैंने कहा साहब और करते हैं मैंने कहा आप गुणा कीजिएगा 7x स्क्वायर y की -1/7yz से, ठीक है साहब। इससे गुणा करनी है तो पहले तो साइन का रामायण हटाया करो, प्लस की गुणा माइनस से हो रही है, प्लस की गुणा माइनस से हो रही है तो आंसर तो माइनस आएगा। देखो प्लस की गुणा माइनस से होगी तो आंसर तो माइनस ही आएगा, क्योंकि असमान साइन है तो माइनस तो आ गया। बाकी सारे की गुणा ठोक दो, कैसे साहब 7x स्क्वायर y और इसको अपॉन में लिखना है तो इसको लिख दो 7yz। इस तरह के सॉल्व तो करते ही थे, 7 से 7 काट दिया साहब, ठीक है साहब। y से y कट गया, ऊपर क्या बच गया x स्क्वायर अपॉन z, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह की नॉलेज तो मैं समझता हूँ कि आप रीड लेवल सेकंड के मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में होगी, आपकी चीज़ें समझ में आ रही होगी, इसमें कोई रामायण वाली बात नहीं है। तो सिंपल गुणा है, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें 3-4 पद और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैसे मैंने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ ऐसा कहा। देखो 7x स्क्वायर y गुणा में 3x स्क्वायर y गुणा में -1/13 नहीं लेते हम 40, चलो 14 ले लेते हैं, x स्क्वायर
z गुना में 5x² z। चलो तो पहले तो है ना सारे की ना ये कांस्टेंट है, पहले तो देखो प्लस माइनस, देखो प्लस प्लस की गुणा प्लस आएगा, प्लस की गुणा माइनस से होगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस की गुणा प्लस से करूंगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो आंसर कुल मिला के माइनस आने वाला है। इसकी गुणा इससे काट सकता हूं तो काट दो, जो जो करता है उसको काट दो। 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। इसको मैं 6 कर लेता हूं एक बार के लिए। ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, पहले कांस्टेंट का रट्टा खत्म करो। 3 या 9 तो 9 तो ये बच गया, माइनस का है पहले ही सॉल्व कर लिया था 9। x², ये एक x² से ये x² कट हो गया, ऊपर नीचे है तो कट ही जाता है ना। क्यों कटता है साहब, क्योंकि देखो जब भी a⁴n/a⁴m होता है तो पावर्स जब भाग में हो, सेम आधार हो, तो पावर घट जाती है, a⁴n - m हो जाता है। तो यहाँ x² था, नीचे भी x² था, तो x⁴ 2 - 2 कितना हो गया, x⁴0 जो कि क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए हम डायरेक्ट काट भी देते हैं, है ना। हर चीज का लॉजिक समझना जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ना है टीचर, तो टीचर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स द्वारा। तो लॉजिक समझते चलिए, काम करते चलिए। चलो z से z कट दिया, ठीक है साहब। बाकी क्या बचा, बाकी कुछ नहीं बचा, ये तो पूरा ही खत्म हो गया है। अब देखो x² और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, x², तो x की पावर क्या होगी 4, y 1 2 और वहां पे है नहीं तो 2, y², यही आंसर है। z तो देखो यहाँ पे ये मामला पूरा z है नहीं, z ऑलरेडी कट गया था, यही आपका आंसर आ जाएगा 9x⁴ y²। तो गुणा में कोई रामायण नहीं है, गुणा में कोई रामायण नहीं है, आप बड़े आराम से गुणा कर सकते हैं, बस आपको फोकस रख के करना है। गुणा के बाद चलते हैं भाग पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अच्छे से समझना भाग में क्या भाग है ना। आपको बड़ा भाग लेना पड़ेगा भाग में। देखो भाग को बेसिकली मैं 2 तरीके से कराता हूं, 2 तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला ये कि भाग देने वाला जो आपका है वो एक पदीय है, जैसे मैंने कहा एक पदीय, एक पद का भाग। तो कैसे, जैसे 7x² y + 3x³ y + 4y² x², में भाग दीजिएगा आप x y का। ठीक है, अब देखो भाग किसका दे रहे हो, एक ही पद का भाग दे रहे हो, तो कुछ मत करो, तीनों में अलग अलग भाग तोड़ दो, तीनों में अलग अलग भाग तोड़ दो। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² y/xy + 3x³ y/xy + 4y² x²/xy। तीनों में अलग अलग लिख दिया। अब सॉल्व कर लो, x से तो x कट जाएगा, एक पावर घट जाएंगी, y से y पूरा कट जाएगा, ये आएगा 7x। ठीक है, इसमें क्या है, x से ये 2 पावर कट जाएंगी, x² बचेगा, y से y कट जाएगा तो 3x²। ठीक है साहब, यहाँ देखूं x से 1x कट जाएगा, y से 1y कट जाएगा तो 4xy। देखो xy और yx दोनों सेम ही है, यहाँ पे x की गुणा y से हो रही है, यहाँ y की गुणा x से हो रही है, बात एक ही होता है। 2 को गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, आंसर तो सेम आएगा। तो yx और xy से कंफ्यूज मत होना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अब इसमें x कॉमन भी ले सकते हो, तीनों में x आ रहा है वो कर सकते हो। ठीक है, तो एक पद वाले में तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना साहब, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मेन तो जब 2 पद से देते हैं ना भाग, तब भी मजा आता है। तब कैसे करना होता है, और उसी में ही आपको जब ऑप्शन से करना होगा तो कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है, और आपको आंसर करना भी कैसा आना चाहिए, भाग दिया कैसे जाता है, दोनों चीज आपको सिखाता हूं। तो ध्यान से बने रहिएगा, और केवल भागफल आप शेषफल पूछ लें तो क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तीनों ही चीजें बहुत पूछी जाती है पेपर में। तो अब जो पार्ट आ गया ना, उसके लिए पूरा फोकस कर लीजिए। पानी वानी पीना है तो पिया लो, और पूरा फोकस करके वीडियो पे फोकस करना। महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, अच्छे से समझ लेना भाग कैसे किया जाता है, प्यार से ध्यान से पूरा फोकस करना। यहाँ पे अंतर क्या है, 2 पद का भाग देना है, एक पद नहीं है। एक पद होता, मान लो 2x का भाग देना होता तो अलग अलग में बांट देते, काम खत्म। यहाँ 2x + 3y, ऐसे 2x + 2 का देना होता तो भी हम नहीं दे पाएंगे, हमें इसी मेथड से करना होगा। इसके अलावा ऑप्शन से चेक करेंगे, वो दिखाऊंगा, अभी समझना। ऑप्शन से वो क्वेश्चंस कराऊंगा तब बता दूंगा,
आपको किस तरह डील करना है ना। यहाँ तो एकदम पूरा सब्जेक्टिव मैनर चल रहा है। देखो पहले तो लिखो ऐसे, क्या है साहब, किस में भाग देना है, 6x³ y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7xy³ प्लस 12y की पावर 4 में भाग देना है किसका, 2x प्लस 3y का। ठीक है साहब, एक बार चेक कर लेता हूँ, 6x³ y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7xy³ प्लस 5। चल अब ऊपर वाला हटा देते हैं। अब भाग आपसे दो चीजें पूछेगा, पहला तो क्या है, भागफल पूछा जाएगा, दूसरा क्या होता है, शेषफल पूछा जाएगा। भागफल और शेषफल दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कहानी है, ये आपका क्या होता है, भाजक या भाज्य, भाजक है ना, भाज्य। यहां से आपको दो भाग देने पे क्या आएगा, भागफल आएगा। क्या आएगा साहब, भागफल आएगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है साहब, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। भाजक जिसका भाग दे रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y क्या है, भाजक। भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है 6x³ एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, भाज्य हो गया। भागफल हम निकालेंगे, शेषफल बचेगा। एक और तरीका आपको माइंड में रखना है, यहां से एक संबंध आता है, वो आता है जो भाज्य होगा ना आपका भाज्य, वो एक्चुअल में भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होगा, प्लस शेषफल होगा। ये ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये जो भाज्य एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का गुणा प्लस ये होता है, ये होता है, ध्यान में रख लेना। आता कैसे इतना डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा, परंतु जा ही सकते हो यार कि इसमें इसका भाग दे रहे हो, मतलब ये दोनों तो फैक्टर हैं ही, बचेगा क्या, यही बचेगा, तो इसको जोड़ दो, तो इस जोड़ने पे ये पूरा भाज्य मिल ही जाएगा। तो जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इससे आप ऑप्शन में बड़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, अब भाग देना सीखते हैं। देखो भागफल में शेषफल निकालते हैं। चलो अब 2x प्लस 3y, आपको क्या करना है, पहले तो हाईएस्ट पावर से हिसाब से चेंज करो। x³ था, फिर x स्क्वायर आ गया, फिर x हो गया, y 0 हो गया। मतलब अधिकतम पावर पहले लिखो, फिर उसकी लोअर लिखो, फिर उसकी लोअर लिखो, फिर उसकी लोअर लिखो। ये पहले काम आपको करना है, कभी कभी नहीं दिया हुआ होता तो आप बना लेना इस हिसाब से। अब पहला पद देखो, आप पहला पद इसका देखो और पहला पद इसका देखो, पहला पद इसका देखो और पहला पद इसका देखो। मैं 2x को किससे गुणा करूं कि मेरा 6x³ y बन जाए, बस इतना माइंड में रखना है। मैं 2x को किससे गुणा करूं कि मेरा 6xy आ जाए, तो देखो 2 से 3 की गुणा करूंगा तो 6 बनेगा। ठीक है साहब, या फिर आप सीधा सीधा क्या कर लो, इसमें भाग दे दो। इसको मैंने मान लिया कुछ क्वेश्चन मार्क है ही, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएंगी, 6x³ ना y/2x का भाग दे दिया, तो 2 से ये 3 बार कट गया, x से ये कट गया, तो 3x² y से भाग गुणा करना पड़ेगा, है ना। देख लो, या फिर ऐसे सोच लो, 2 से 6 बनाना है यानी 3 तो चाहिए, x 1 है, x³ बनाना है यानी x स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेंगी, y है यहाँ नहीं है तो y से गुणा करनी पड़ेंगी, तो 3x² y से गुणा कीजिए। ठीक है साहब, तो गुणा अब इसकी नहीं होगी, आपको पहले तो पहला पद निकालना किससे, इन दोनों की सहायता से, फिर आपको पूरा गुणा कर दो। पूरा गुणा करने पे क्या बनेगा, पूरा गुणा करने पे बनेगा साहब 2x प्लस 3y की गुणा जब मैं किससे करूंगा, 3x² y से, तो ये तो 3 दूनी 6 x³ y बन जाएगा, परंतु ये जो बनेगा 3 तिया 9 x² और y की 1 और 1 2, ये बनेगा साहब। ठीक है साहब, पहला समझ में आया कि पहला पद कहां से लाओगे, या तो इसका इसमें भाग दे लो तब मिल जाएगा, नहीं तो आपको सोच के भी बना सकते हो। ठीक है, चलो इसको हटाओ, ये हमारा रफ कार्य है, हमें मिला ये, तो इसको लिख दो 6x³ y प्लस 9x² y²। ठीक है साहब, यदि मान लो यहाँ पे xy³ आता, xy³ आता, तो इसके नीचे लिखते, जो पद है उस पद के नीचे लिखो, है ना। यहाँ पे देखो समान पद है, समान पद के नीचे फिर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। आप भाग नहीं देते थे क्या, मैं कहूँ कि यार मेरा 112 में 4 का भाग दो, तो 4 दूनी क्या करते थे, 8 करते थे, 8 के बाद इसमें से घटाते थे ना, 8 में से 2 गए 3, तो यहाँ पे भी घटाओगे,
तो घटाते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज कर लो, मतलब इसको इसमें से घटाना है तो माइनस में इसको करूंगा तो मुझे पता है माइनस की गुणा इससे होगा और इससे होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे माइनस और माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एडिशन की तरह देखूंगा क्योंकि मैंने साइन ऑलरेडी चेंज कर दिए। तो 6x³ से -6x³ कट गया, इसका रामायण खत्म होगी। इसकी रामायण खत्म करने के लिए ही मैंने ऐसे पद से गुणा किया था ताकि मेरा पहला पद पूरा पूरा बन जाए। यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड होंगे, सेम साइन के हैं, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, माइनस का 10 x² y² आ गया। ठीक है साहब, बाकी जो है पद उनको उतार लो, इनके साइन मत चेंज कर देना भाई जी, इनके साइन होते हैं, इनको घटाना है तो इनके साइन चेंज करोगे, पता चला इसको प्लस और इसको माइनस कर दिया, ना बाबा ऐसे मत कर लेना यार, है ना। इसको तो जैसा है वैसा उतार लो, 7xy³ + 12y⁴। नहीं उतारो तो भी कोई टेंशन नहीं है, एक पद उतार लो तो भी काम बन जाएगा। अब देखो, अब इससे आगे किससे गुणा करना है, मुझे कुछ 2x को किससे गुणा करूं कि भाई साहब मेरा पहला पद ये मिल जाए, क्या साहब -10x² y, या तो 2x का इसमें सीधा सीधा भाग दे लो, आपको आंसर आ जाएगा। 2x का इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, -x² y में 2x का भाग दे दिया तो 2 से ये कट गया 5 बार, x से 1 कट गया x, तो x तो -5xy से गुणा करनी पड़ेगी। माइनस क्यों, माइनस चाहिए ना, साइन तो सेम ही चाहिए होगा तभी तो कटेगा इससे, तो माइनस है तो -5xy से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, पता चल गया अगला किससे गुणा करना है। अब गुणा करनी है तो गुणा कर भी देते हैं। देखो तो 2x + 3y की गुणा किससे करनी है सब, -5xy से, तो माइनस की गुणा प्लस से होंगी तो माइनस का 10x² y आएगा, इसकी गुणा इससे होंगी तो -5 दिए 15xy² आ जाएगा क्योंकि y की 2 पावर हो जाएंगी। ठीक है, इसको लिखो यहाँ पे, तो ये आया -10x² y, ये माइनस का इधर आ गया, इस xy² आ रहा है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, एक सेकंड रुको, गलती ये कर रहे थे क्योंकि यहाँ से xy² उतारा तो ये x² उतारना ही भूल गए, है ना। तो y² था ना तो y² आएगा ना, 9 और 1 10 y², तो यहाँ पे गुणा इसकी करनी पड़ेगी, y² की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि देखो तभी तो y² बनेगा, 10xy² है तो y² की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, इसकी इससे गुणा करूंगा तो 5 दिए 15x और y की 2 और 1 3y³। ठीक है, अब ये xy³ मिला है तो यहाँ पे भी पद देखो 15xy³, समान पद मिलते हैं 99%, परंतु नहीं मिला तभी तो मेरे माइंड में स्ट्राइक करा, है ना। ऐसी गलती आप भी मत करना। चलो अब काम वही करना है, इसको देना है हटा, इसका हटाओ हटा, साइन कर लो चेंज, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, घटा दो इसमें से, ये तो रामायण मिट गई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस ही होने वाला है। कितना सा 15 वाला यानी प्लस वाला बड़ा है, 15 में से 7 घटाऊं तो 8 बच गया, 8xy³ प्लस ऊपर से उतार लूंगा 12y⁴। अब किससे गुणा करूं तो सीधा सीधा इसमें या तो 2x³ में xy³ में सीधा सीधा 2x का भाग दे दूं तो 2 से ये कट गया, 4 बार x से x कट गया, 4y³ से आप गुणा कर लीजिए, है ना, 4y³ से गुणा कर लीजिए, प्लस का 4y³, तो 4y³ से गुणा करूंगा तो ये तो 8xy³ आ ही जाएगा, इसको करूंगा तो 4 3 12y⁴, तो 12y⁴, साइन चेंज किए, माइनस माइनस ये भी कट गया और ये भी कट गया, आंसर क्या आया 0, है ना। यहाँ पे कभी 0 आएगा कभी कुछ भी आएगा, उससे हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि अब देखो अब भाग नहीं जा सकता, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो बस काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो ये भाग पूरा हो गया, तो अब देखो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 5 7 0 कुछ भी, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा साहब किसका, भागफल का, और ये इसका क्या आ जाएगा, शेषफल। ये तरीका होता है करने का, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव मेथड। ये आपने शेषफल निकाल लिया, ये भागफल निकाल लिया, क्वेश्चन पूछ लें। देखो
बाकी कई शॉर्ट ट्रिक है, परंतु शॉर्ट ट्रिक इस मेथड इस क्वेश्चन में लग भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऐसे वाले में लगती है, x-3 का भाग दे दो, x-4 का भाग दे दो, तब है ना। जब x और y दोनों का भाग दिया जाता है तब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। तो उस टाइम आप इस तरह भी ध्यान रखें, समय बचेगा आपके पास, जरूर बचेगा, तो आपको सॉल्व भी कर लेना है, फटाफट सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से की हुई होगी। या फिर आप भागफल तो निकाल सकते हो। भागफल कैसे निकाल सकते हो भाई मेरे? भागफल ऐसे निकाल सकते हो कि यार इसकी और इसकी गुणा करने पे ये यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता ना, उसको एक बार छोड़ो, वो शेषफल में बच सकता है, परंतु ये जो पहले दूसरे पद हैं वो गुणा होने चाहिए। देखो मैं ऑप्शन देखता हूं 3 और 2, यहाँ पे मुझे x क्यूब y कैसे मिलेगा? इन दोनों की गुणा में। ऑप्शन मान लो एक ये दे रखा है, दूसरे भी दे रखे हैं, तो x क्यूब y चाहिए ना। x क्यूब y के लिए x की गुणा किससे होंगी? x स्क्वायर y से ही होंगी, तभी x क्यूब y बनेगा। वैसे मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप डिटेल मेथड जान लीजिए, ये आपका डिटेल मेथड है, ठीक है साहब। आई होप समझ गए होंगे। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा मैं, है ना, टेलीग्राम पे। ज़्यादा क्वेश्चंस इस मेथड पे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे जब पेपर करना होगा। अभी हम थोड़ा सा सिलेबस तेज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं तेज? क्योंकि तेजी से पढ़ के सिलेबस एक बार फिनिश हो जाए ना, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना, तभी रामायण समझ में आएंगी, है ना। ऐसे सिंपल धीरे धीरे चलने की ना तो आदत है, ना आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतना धीरे चलें, है ना। पेपर आ गया है सर पे, तो फटाफट फिनिश करते हैं। और आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं तो एक कोई मेगा क्लास लेके आपको और समझा देंगे। नहीं समझ में आए वो चीज़ कमेंट में डाल दीजिए करें, ताकि मैं एक आधी क्लास में उनको भी संजो के आपको एक साथ बता दूं, है ना, टफ टॉपिक के नाम से। चलो, तो ये तो हो गया इसका। एक शेषफल का छोटा सा मेथड और बताता हूं मैं आपको, है ना। मैंने कहा साहब x क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर, चलो एक्स क्यूब कुछ भी ले लो यार, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में x-1 का भाग देने पर शेषफल बताओ। भाग देने पर शेषफल बताओ, शेषफल बताना है बस, मुद्दा शेषफल पे है, ठीक है साहब। तो x माइनस भाग, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों एक ही चर राशि में है, तो आप ये काम कर सकते हो। क्या करना होता है, जिसका भी भाग देना है उसको 0 के इक्वल रखो, ठीक है साहब। जिसका भी भाग देना है इसको 0 के इक्वल रखो। x-1 को किसके बराबर रख दिया? 0 के बराबर रख दिया। जिसका भी भाग देना है उसको 0 के बराबर रखो। यहां से x की वैल्यू निकालो, वो क्या आई? 1 आई, ठीक है साहब। -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, 1 आएगी। बस यही वैल्यू इसके अंदर रख दो, वही आपका शेषफल देगा। x = 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब प्लस 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 2, तो 1 तो एक ही रहता है हमेशा। 1 प्लस 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 4 और 3 7, 7 8 9 और 1 10 शेषफल आ जाएगा, ठीक है साहब। शेषफल क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बस सिंपलेस्ट मेथड होता है, इसमें भाग लगा के देखने की कतई जरूरत नहीं है। शेषफल आपको ऐसे मिल जाएगा। भागफल आप सोच के कर सकते हो कि भाई इसको किससे गुणा करूं कि ये पद मिल जाए, प्लस 10 शेषफल बच जाए। वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ऑप्शंस के साथ, तभी हम मेथड करेंगे। पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो मैं भी इसी पार्ट में डाल दूं या अगले पार्ट में डालूंगा आपको, परंतु आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और कराऊं क्या? देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना साहब। चलो, मैंने कहा 2x² प्लस 3x प्लस 4 में x-2 का भाग देने पर शेषफल बताओ, ठीक है साहब। तो आप क्या करोगे, जिसका भी भाग देना है उसको क्या करो, 0 के इक्वल रखो। यानी x-2 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आई 2, इसको कर दो इसके अंदर पुट, वही आपका शेषफल आएगा। तो मैंने पुट किया तो क्या आएगा, 2 × 2 का क्यू स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, ठीक है साहब। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 10 और 8 18 शेषफल आ जाएगा। बस यही कहानी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आपके भाग से रिलेटेड चीज़ें थी। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। शेषफल का शॉर्ट मेथड भी बता दिया। यहाँ पे x + y दिया हुआ हो तब मत लगाना, क्योंकि उसमें लगाने के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेके करने पड़ेंगे, वो नहीं आते आपके इस तरह का पूछ लें तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको बता पाऊंगा और अच्छे डिटेल में। अभी आप पकड़ लें, थोड़ा सा कैप्चर कर लें, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है साहब।
अब अगला जो टॉपिक है इसी बेजीय व्यंजक का दूसरा पार्ट है सर्वसमीका, उसको देखते हैं और इस क्लास को हम फिनिश करेंगे। सर्वसमीका में ज़्यादा नहीं पढ़ना, सर्वसमीका क्या होती है, कैसे ये समीकरण से अलग है और कौन कौन सी सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे सर्वसमीका अगले टॉपिक में भी आएंगी, दोनों में काम आती है ना। देखो क्या है सर्वसमीका, क्या होती है। मैंने कहा, मैंने कोई भी सर्वसमीका में और समीकरण में अंतर क्या होता है। समीकरण और सर्वसमीका, पहले तो ये अंतर देखो, दोनों में बराबर का चिन्ह आएगा आपके। जैसे एक सर्वसमीका आप देखते होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है साहब। यहाँ पे आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0 या 3x प्लस 4 इजिकल टू 0, ऐसे ही दिखा होगा। इक्वल टू यहाँ पे भी आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये सर्वसमीका क्यों नहीं है, ये समीकरण क्यों नहीं है। तो सर्वसमीकाएं वो होती है जो चर राशियों के किसी भी मान के लिए सत्य हो। यहाँ पे x और y कुछ भी रख दो, ये वैल्यू हमेशा बराबर आएंगी, ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, मतलब ये संतुष्ट होंगी। x की कोई भी वैल्यू रख दूं, ये संतुष्ट होंगी, वो आपकी क्या होती है, सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होती है, वो भाई साहब, वो आपका समीकरण कह दो, कुछ भी कह दो, वो जो x और y या फिर चर राशियों के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, सत्य हो, वो सर्वसमीका कहलाती है। समीकरण कुछ मानों के लिए सत्य होंगी। जैसे मैं इसकी बात करूं तो x यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं बराबर -4, x की वैल्यू आई -4/5, यानी x की जगह -4/5 रखोगे तभी ये संतुष्ट होंगे, अन्यथा ये संतुष्ट नहीं होगी। तो ये आपकी सर्वसमीका नहीं है, ठीक है साहब, ये समीकरण है। जैसे एक्स वाई में देख लो 2x प्लस 3y इजिकल टू 4, तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स बहुत सारे होने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये एक रेखा को डिनोट करती है, तो इसमें रेखा पे तो अनंत पॉइंट होते हैं, परंतु हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। मैंने x को 1 रख दिया, y को 0 रख दिया, तो 2 × 1 प्लस 0 बराबर 4 आ रहा है क्या, 2 बराबर 4 नहीं होता, मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ भी रख दो, x की जगह 7 रख दो, y की जगह -5 रख दो, y की जगह 0 रख दो, x की जगह 9 रख दो, कुछ भी रख दो, ये हमेशा संतुष्ट करेंगी। तो ये आपकी सर्वसमीका है। समीकरण में कुछ चुनिंदा मानों के लिए ही होती है, हर मान के लिए समीकरण बराबर संतुष्ट हो ये कतई जरूरी नहीं है, परंतु सर्वसमीका हर चीज के लिए संतुष्ट होती है। पहला तो ये माइंड में क्लियर करो अंतर, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं, अगली जो चीज है बहुपद, और इसमें भी पता चल गया बहुपद में इक्वल टू नहीं आता है ना, समीकरण में इक्वल टू आएगा। चलो अगला जो टॉपिक है आपको देखना है, सर्वसमीकाएं जो याद रखनी है उनको आपको मैं बताता हूं ताकि आप उनको याद रखिएगा। पहली जो है वो तो सिंपलेस्ट है, क्या साहब, x प्लस वाई का होल स्क्वायर याद रखना साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है साहब। दूसरा आपको याद रखना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है साहब। इन दोनों में रिलेशन भी बनता है, वो क्या बनता है आप कर सकते हो, परंतु वो नहीं है, इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। आप एक और याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ द एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है साहब। एक 3 पदों में भी हो जाती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आप कभी भूल जाओ तो इसको एक पद मान के, इसको दूसरा पद मान के इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो याद ही रखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है साहब। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखना। ये 2 इसके ब्रैकेट में है, मतलब ये सबसे गुणा होगा, कभी कभी ऐसा मिल जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये तो एक्स स्क्वायर वाली होगी, ठीक है। इसके अलावा क्यूब वाली भी ध्यान रखिएगा, है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, प्लस है तो हर जगह प्लस प्लस आ रहा है। इसी में x माइनस वाई का होल क्यूब भी ध्यान रखिएगा, जो कि क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, सब जगह माइनस माइनस आएगा, ठीक है साहब। क्यूब में एक और याद रखिएगा क्या होती है साहब,
यहाँ लिखूँ क्या, या लिख देता हूँ यहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है साहब, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है साहब। ये ध्यान रखना, ये आपको बेसिकली इतनी याद रखनी है, बाकी आपको और भी होती होंगी, वो क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे ना, ये थोड़ी बहुत याद रखना है ना, ध्यान रखना है इसके बारे में। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, देखो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, देखो क्या है, वापस लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आता है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको दे देता है कंडीशन, क्या साहब एक्स प्लस, इसको हटा देता हूँ ना, ये लिख ली होंगे आपने, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको, है ना। देखो कभी कभी क्या लिख देता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिख देता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये चीज 0 होगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वहां से एक चीज आती है साहब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीनों का क्यूब किसके बराबर होने वाला है, ये माइनस का इधर आके 0 है, ये इधर आके प्लस का हो जाता है और 3xyz के बराबर हो जाती है। तो ये कहानी ध्यान रखना। बाकी कुछ और सर्वसमीकाएं हैं जो गुणनखंड में पढ़ेंगे, क्योंकि गुणनखंड सर्वसमीकाओं से भी किए जाते हैं। तो आई बात समझ में, ये आपकी सर्व समीकाएं थी जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चंस अब हम करेंगे अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, मे बी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको आज की क्लास में एंजॉय, मज़ा समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, पर क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिछले साल के क्वेश्चन साथ में आज के अब जो पूछे जा सकते हैं वो भी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बता दीजिए कि केशव बानू क्लासेस आपको रीड की तैयारी करा रहा है और आपको अच्छे से तैयारी कराएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। क्लास अभी तक देख रहे हो तो ये तो निश्चित है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक तो करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।